एक नहीं 3 चुनौतियों को पार किया है आपने। एक ग्रुप है 7-8 लोगों की जो खिलाफ है आपके। वो किसी कीमत पर नहीं सुधरेगा, सुधार कर देख लो। एक कॉल आएगा और सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। आपने कहीं तो माथा टेका है क्योंकि ब्लेसिंग मिल रही है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आपकी आंखों के सामने, क्या है जो आज आप स्वीकारेंगे खुद अपने लिए। किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपकी परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, आप सबकी कामना पूरी हो। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप सब पर। मन में छुपी गुप्त इच्छाएं जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, वो इच्छाओं की भी पूर्ति हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुराने मोर पंख की एनर्जी आ रही है जो बहुत पुराना हो चुका है, काफ़ी झड़ चुके हैं इससे और ख़राब और गंदे हो चुके हैं। शायद आपने में से किसी ने इसको रिजेक्ट किया। हो जाता है वर्ष भर हम मोर पंख रखते हैं, वर्ष भर के बाद वो ख़राब भी हो जाता है तो हम उसे निकाल देते हैं कि हम इसे किसी पवित्र जगह में डाल देंगे, तो निकाल कर रख देते हैं। शायद किसी ने निकाल कर रखा है लेकिन उसकी एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रही है और ये इसमें अभी भी पॉजिटिव ऊर्जा है। ये पुराना हो गया, गंदा हो गया, काफ़ी झड़ गया, लेकिन अभी भी ये इतना पॉजिटिव है कि अकेला ही काफ़ी है बहुत सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। पुराने मोर पंख से यहाँ पर गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी 3 वाले जातक हैं, 3 मूलांक वाले लोग जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, भूलकर भी किसी से हाथ ना मिलाएं। समझो भाग्य आपका उसके पास चला जाएगा, हाथ ना मिलाएं। आप बहुत पवित्र हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, मूलांकों में श्रेष्ठ होता है, अपना एक स्थान रखता है 3 मूलांक। गुरु बृहस्पति आपके स्वामी है, मन की इच्छा पूरी होती है। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग जीवन में, बहुत बहुत अच्छा, जिसको कहा जाता है 1 वर्ड में, आप लोग अपने जीवन में श्रेष्ठ करते हैं। तो सुरक्षित रहिए, नेगेटिव लोगों से बचकर रहिए। और बहुत ज़्यादा उठना बैठना नेगेटिव लोगों के साथ जब बृहस्पति वाले लोग करने लगते हैं तो उनका खुद का गुरु खराब हो जाता है। इसीलिए बहुत संभल कर अपने आप को हमेशा बेसकीमती समझें। तो फालतू के लोगों से बातें करना, फालतू के लोगों के साथ बैठकर टाइम पास करना, गलत चीज़ें देखना, सोशल मीडिया पर गलत कुछ देखना सुनना, ये आपको ग्रह दोष से पीड़ित करेगा और वहीं पवित्रता आपको श्रेष्ठ बनाता जाएगा। नंबर 3 की ऊर्जा रिसीव कीजिए, गुरु बृहस्पति देव की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। एक नहीं 3 चुनौतियाँ पार की हैं आपने। ओ माय गॉड, इस वक्त एक ऐसे पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। आपका जीवन बहुत बाधित रहा, बहुत रहा। मतलब देखो, थोड़ा बहुत संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है ना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने संघर्ष नहीं देखा? कोई हल्के फुल्के संघर्ष देखें, किसी ने कठिनाइयाँ पार की। परंतु अभी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़ी चुनौतियों को पार किया है। आपके जीवन में 3 बड़ी चुनौतियों ने दस्तक दी और आप फिर भी बचकर निकल गए और आज भी अपने मुकाम को आप बनाए रखने में, अपनी पहचान को बनाए रखने में सक्षम हो रहे हैं। ये आप कर्मठ हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी कार्य करने की क्षमता है कि आप खुद को अब तक बनाए रखे हैं, वरना आपको ख़त्म करने की, आपको बर्बाद करने की, आपको आपके सारे गुण छीन लेने की, आपको सिर्फ रुलाने की कोशिश हर बार की गई है। लेकिन जब इंसान का कर्म अच्छा हो, मूलांक अच्छा हो, राशि अच्छी हो, ग्रह साथ देते हों, और सबसे बड़ी बात होती है आपकी मन की प्रबल इच्छाएं, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कि मुझे करना है, मतलब करना है। आने दो बाधाएं, बाधाएं आएंगी और चले जाएंगी, शत्रु आएंगे और अपनी शत्रुता निभाकर चले जाएंगे। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरा जो लक्ष्य है, मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। इस तरह के विचारों के कारण आज आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी खड़े हैं और आगे भी आप खड़े रहेंगे। शत्रु आए, अपनी दुष्टता फैलाएं आपके जीवन में और चले भी गए। 1 नहीं 3 बड़ी चुनौतियों का सामना आपने किया है। हिल गए थे अंदर से, आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। मतलब समझो एक प्रकार का आपका जीवन संघर्ष में रहा। शायद आपने जीवन की खुशियाँ, उमंग, आनंद को खो दिया। आपने अपने जीवन में केवल संघर्ष देखा। एक ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप फीमेल भी हो सकती हैं,
बहुत सारी महिलाओं को भी मैंने देखा है ऐसा जीवन, इतना संघर्ष के शिकायत नहीं होती आप लोगों के मन में कि भगवान ने मुझे इतना कष्ट दिया, लेकिन आप लोग मन ही मन इतना तो सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में उन खुशियों को मैं जी नहीं पाई या जी नहीं पाया जो हर कोई जी रहा है। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, शांति रखिए। परमात्मा अगर परख रहे हैं आपको तो परखते परखते हीरा बना देंगे। आज आपको कठिन ज़रूर लग रहे हैं दिन, लेकिन आगे के मार्ग आपके लिए ज़रूर खुलेंगे। जैसी इच्छा शक्ति प्रबलता के साथ आप अभी भी खड़े हैं वैसे ही खड़े रहिए। आपके जैसे लोग उदाहरण होते हैं समाज के लिए, जो थोड़ी सी तकलीफ में हिल जाते हैं, मुझे क्या दिया ईश्वर ने, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा नसीब फूटा हुआ है। इस तरह कहने वाले लोगों के लिए आप लोग उदाहरण हैं कि अब भी मुस्कुरा रहे हैं, अब भी जिंदा दिल हैं, अब भी खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, यहाँ सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। एक ग्रुप है 7-8 लोगों की, हाँ 7-8 लोगों की एक ग्रुप है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। एक ग्रुप है, यानी कि ये जो 7-8 लोगों की एक मंडली है, ये इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल बोथ हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। एक 7-8-9 लोगों का ग्रुप है। ये कोई परिवार का एक सदस्य हो सकता है, मतलब एक परिवार के सारे सदस्य हो सकते हैं, या कोई मित्र हो सकते हैं। कपटी लोगों का एक ग्रुप हो सकता है। होता है चाय की दुकान पर रोज शाम को जुटते हैं 5-6-8 कपटी लोग, है ना। और आज किसकी बारी है मजाक बनाने की, आज किसकी बारी है किसके खिलाफ हम लोग षड्यंत्र रचेंगे। इस तरह का एक ग्रुप है। ये कोई परिवार का एक सदस्य भी हो सकता है। इसमें महिला पुरुष बच्चे सब मिले हुए हैं। ये कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपके सारे मित्र हों, लेकिन वास्तव में वो सब मित्र नहीं है। आपके बहुत सारे मित्र हैं। आप लोग 10 मित्रों की एक समूह है, जिसमें से आपको सबसे पहले नौकरी मिल गई, लो बाकी 9 की हालत खराब। अब बाकी जो 10 आप लोग जुड़ते थे, आप व्यस्तता के कारण अब जुट नहीं पा रहे, लेकिन बाकी 9 लोग जुट रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सफलता पर हाय मचा रहे हैं। ये भी हो सकता है। ये किसी महिला का ससुराल मंडल हो सकता है। कोई महिला और जिसको बहुत ही शिकायती ससुराल मिला है, बहुत ही बेकार ससुराल मिला है, आपको बहुत प्रताड़ित करने वाला है, तो यहाँ पर आप चाय देकर जाती नहीं है कि आपके पीछे षड्यंत्रकारी बातें होने लगती है। आप आती हैं तो सब मुस्कुराते हैं, सब शांत हो जाते हैं। ये भी हो सकता है। ये किसी एक परिवार का सदस्य हो सकता है जो आपके परिवार से जलता है, आपके परिवार की खुशियों के बारे में हर वक्त बात करते रहता है। मतलब ये जो ग्रुप है, ये लोग जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, इवन जब स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त भी इनके दिमाग पर, इसकी ज़ुबान पर कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती है। यानी कि कोई निकट है, कोई निकट का व्यक्ति है, कोई दूर का व्यक्ति जिनको हमारी खुशियाँ और हमारे दुख से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें इतनी क्या पड़ी है ना। कोई निकट का है, और निकट का है तो यहाँ तकलीफ दे रहा है आपको। 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो हर वक्त आलोचना कर रहा है। मानो एक जो सीढ़ी लगी हुई है आपके ऊपर चढ़ने की, आपको सफलता लेने की, आपको तरक्की करने वाली सीढ़ी को हर वक्त खींचना चाहता है। ऐसे लोग मजाक बनाते, तेज़ आवाज़ में हंसते हैं, कपट भरी हंसी हंसते हैं। ऐसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और बार बार करते हैं। और जब बहुत सारे लोग झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे तो वो झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। कुछ ऐसा ही है। यहाँ बहुत सारे लोग झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और सच जैसा लग रहा है। बहुत सारे बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे ऐसे लोगों की वजह से। और सबसे बुरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका अब तक संपर्क है इस ग्रुप से। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक कट गए हो। अगर पूरी तरह से आप कट जाते हो, हट जाते हो, इन लोगों से दूर हो जाते हो, इनको अपने जीवन से निकाल देते हो, तब तो नुकसान नहीं होगा आपका। ये बोलेंगे और थक कर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब तक आपका संपर्क है इस ग्रुप से और ये बहुत हानिकारक हो सकती है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप समझ जाते हो कि कौन सा ग्रुप है तो इस ग्रुप से बाहर निकलो। इस ग्रुप को अपने जीवन से टच होने मत दो, अपनी कोई बात मत बताओ और बिल्कुल सतर्क रहो। ये कभी भी नुकसान कर सकते हैं आपका। जिनसे भी रेजोनेट होना मुझे ज़रूर बताइए कौन सा ग्रुप है जो हर वक्त पीछे पड़ा रहता है आपके। वो किसी कीमत पर नहीं सुधरेगा। नेक्स्ट डाउनलोड। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप माथा पीट रहे हैं किसी को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, अपने जैसा करने के लिए या उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन आपसे फिर यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि वो नहीं सुधरेगा।
यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ समय को अपने ख़राब कर रहे हैं, वो नहीं सुधरेगा। ऐसा चिन्ह, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी मजबूत ऊर्जा उसके साथ है कि इस वक्त आपकी कोई भी अच्छी बात, आपकी धैर्य वाली बात, आपकी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस जो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, वो नहीं सुधरेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धीरे धीरे उससे दूर होने का प्रयास करो। देखो, जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो हमारे कर्म हमें फल देने लगते हैं, और यूनिवर्स उस वक्त आपको संकेत देते हैं जब हम अपने अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी छोड़कर दूसरों के पीछे सर खपाने जाते हैं। दूसरों के पीछे सर खपाने का लाभ उस वक्त मिलता है हमें जब सामने वाला सुधरने की कंडीशन पर हो। यहाँ पर सामने वाला किसी कीमत पर सुधरने की कंडीशन में नहीं है, तो आपको भी अब बेहिसाब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपने कर्म पर ध्यान दो, वो इस वक्त सुधरने वाला नहीं है। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख कर बताएं। एक एल्युमिनियम की सीढ़ी आ रही है आंखों के सामने, बड़ी वाली सीढ़ी होती है ना, पेंट वगैरह करते हैं तो चढ़कर करते हैं, नीचे के कॉलम लंबे लंबे होते हैं, फिर ऊपर जाते जाते छोटा हो जाता है, ऊपर स्टूल सी लगी रहती है। मतलब एक एल्युमिनियम की सीढ़ी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जो दोनों तरफ से खुलते हैं, जिस पर चढ़कर कुछ ऊंची चीज़ को उतारा जाता है या तो पेंट किया जाता है। वो चीज़ आंखों के सामने आ रही है, लेकिन ये वुड का नहीं है, ये लकड़ी का नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये एल्युमिनियम का है और पुराना है, काफ़ी पुराना है और अच्छी कंडीशन है, ख़राब टूटी वूटी नहीं है, लेकिन पुराना है, एल्युमिनियम का है। और किनके घर का आ रहा है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि मेटल है। जो भी 8 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मिलांक के जातक है। शनि है आपके स्वामी, कड़क है आपके स्वामी, बहुत गुस्से वाले हैं आपके गार्जियन। तो बहुत सतर्क रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अच्छा जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, बहुत आगे जाओगे, बहुत सुख मिलेगा। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, नो डाउट। आपने जो संघर्ष किया है या देखा है, वो अन्य कोई मूलांक वाले नहीं देखते हैं, लेकिन शनि जब देने पर आता है तो आपको राजा भी बना देता है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखो, 8 मूलांक के हैं ना, 17 तारीख उनका भी बर्थ डेट। देखो, प्रथम अध्याय कैसे कठिनता से बीती और दूसरे अध्याय में कैसे राजसी जीवन जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, तो कितना नाम भी हो रहा है ना। तो हमें उनके जीवन से ये भी सीख मिलती है कि अगर हम तत्परता से किसी काम को करते हैं तो हमारे जो गार्जियन होते हैं, हमारे ग्रह के जो मालिक होते हैं, वो हमारा साथ भरपूर देते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है। धन तो वैसे बहुत छोटी चीज़ है, धन के लिए शब्द कहना भी सही नहीं है शनि के लिए, लेकिन आपको महान बनाते हैं, आपको आपके कर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाते हैं। तो शनि वाले ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेष राशि के जातक, एनर्जी आ रही है आपकी इस वक्त, मेष राशि वाले कौन है, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी संतान की भी एनर्जी आती है आपके माध्यम से, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर कि एक कॉल आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो ना, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो डाउनलोड है इस पर मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप जिसकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप मेल फीमेल हो सकते हो, आपको फ़ोन के माध्यम से कोई खबर आएगी। अब ये खबर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इसकी भी एनर्जी नहीं आ रही है। केवल इतना कहा जा रहा है कि कॉल आएगा और सब कुछ बदल जाएगा, अर्थात फ़ोन के माध्यम से कोई खबर आएगी। खबर इतनी स्ट्रांग होगी कि लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ये खबर कैसे भी हो सकती है, आपकी नौकरी तय हो गई, आपकी शादी तय हो गई, किसी के घर में संतान की प्राप्ति हुई, किसी के घर में विवाह तय हुआ, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी का बर्थडे है, आपको ज़रूर आना है। और अचानक बर्थडे में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब फ़ोन कॉल आएगा और यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट होगी। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइए, अगर फ़ोन के माध्यम से आपको कोई ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से आपका लाइफ इफेक्टिव हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइए। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये किसी के जन्म की सूचना हो सकती है, किसी की मृत्यु की सूचना हो सकती है, कोई ऐसी खबर कि यस तुम जीत गए, यस तुम पास हो गए, इस तरह की भी कोई खबर हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। कहीं तो माथा टेका है आपने, क्योंकि एक ब्लेसिंग चल रही है आपके साथ, एक साए की तरह, पॉजिटिव ब्लेसिंग, बहुत मजबूत ब्लेसिंग। मतलब कहीं से आशीर्वाद मिला आपको, कहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कहाँ माथा टेक कर आए हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए। इस तरह की चीज़ें मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, बड़ा खुशनुमा सा
माहौल अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती होगी। ऐसा लगता होगा मैं अकेले में भी अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, कोई तो है मेरे साथ। ये कुछ दिनों से हो रहा है। कहीं तो माथा टेका है आपने, कहाँ से ये एनर्जी आपके साथ होली, कहीं तो कुछ हुआ है आपको कि आपको एक ऊर्जा प्राप्त हुई है और अब मन हल्का महसूस होता है। जहां आप हर वक्त परेशान टेंशन में रहते थे या रहती थी, अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। हुआ कुछ नहीं है, फिर भी लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया, आगे भी सब कुछ ठीक होगा। ऐसी सकारात्मक भावनाएं आपके मन में आ रही है और मैं कर पाऊंगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा या नहीं हम मानूंगी, इस तरह के विचार आ रहे हैं। काम बनते चले जाएंगे, लोगों का जुड़ाव आपसे होगा। जो कभी हाँ नहीं कर रहे थे वो लोग भी हाँ करेंगे आपकी बात सुनकर। मतलब मन बहुत सकारात्मक महसूस होगा। मैं आपको बता दूं, आपने कहीं माथा टेका, यस, ये माथा टेकने की एनर्जी है। जब हम माथा टेकते हैं ना कहीं पर, तो हमारा जो दुर्भाग्य होता है वो वहीं रह जाता है, वो वहीं रह जाता है। और जब दिल से हम यूनिवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने गॉड को, अपने देवी देवताओं को, तो एक एनर्जी तो हमारे साथ हो जाती है। यहाँ पर भी एक एनर्जी आपके साथ चल रही है। कहाँ माथा टेक कर आप आए हैं मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एक ऊर्जा है जो हर वक्त आपका साथ दे रही है। आई होप आपकी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाए, सफल हो जाए। जो संघर्ष आपने झेला है वो कष्ट कम हो और अब आगे का रास्ता आपके लिए खुलता चला जाए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली।